हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है रोड ज्योमेट्री। रोड ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे उसकी डिज़ाइन होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो हमारा रोड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सक रहे हैं, तो जो रोड ज्योमेट्री है उसके बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में जानेंगे। देखिए, आप रोड होता है, रोड की कुछ पर्टिकुलर विड्थ होती है ना, ये अलग अलग, जैसे यहाँ पर ये सिंगल लेन है, ये डबल लेन है और ये तीसरी लेन है। ठीक है, ये तीसरी लेन जो है इधर की साइड मुड़ने का इशारा कर रही है, आप देख सकते हैं। बीच में एक मीडियन है, एक इनकमिंग रोड है और एक आउटगोइंग रोड है। मान लीजिए आप उधर से उधर जा रहे हैं और इधर से इधर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आता है? रोड ज्योमेट्री के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? रोड ज्योमेट्री के अंदर आता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करता हूँ। रोड ज्योमेट्री इज द डिज़ाइन ऑफ रोड इंक्लूडिंग द लेआउट, अलाइनमेंट, क्रॉस सेक्शन एंड द ग्रेडिंग। तो जो अपना रोड होता है, जनरली आपने देखा होगा कि जो रोड है मेरा, कुछ ऐसा आपने रोड होता है। ठीक है ना। ये जो रोड होता है, जैसे मान लीजिए 2 लेन 2 वे रोड है ना। तो ये बीच में जो है इसको हम बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं इसको हम? मीडियन। ठीक है, इसके साइड में जो एक खाली जगह होती है इसको हम बोलते हैं शोल्डर। क्या बोलते हैं? SHOULDER, है ना, शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका कैरिजवे जो रोड ले जाने वाला होता है, जनरली इसकी एक की जो विड्थ होती है वो 3.75 मीटर होती है और दो की जो विड्थ होती है वो होती है 7 मीटर। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सब किसके अंदर आती है? रोड ज्योमेट्री के अंदर आती है। गुड रोड ज्योमेट्री एसेंशियल फॉर सेफ एंड एफिशिएंट ट्रैफिक मूवमेंट। अगर आपकी रोड ज्योमेट्री सही है तो आपका जो ट्रैफिक का मूवमेंट होगा उस जगह से वो सेफ होगा और एफिशिएंट होगा। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं रोड ज्योमेट्री को? अब देखिए, आप सब लोगों ने हाईवे तो विजिट किया ही होगा कभी ना कभी। ठीक है, अब हाईवे है तो वहाँ पर आपने कहीं ना कहीं स्पीड लिमिट के बोर्ड देखे होंगे, है ना। स्पीड लिमिट के बोर्ड देखे होते हैं। जनरली जो अकॉर्डिंग टू जो मोड थे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे वाली जो है MORTH, उसने 2019 में चेंज कर जो हाईवे, नेशनल हाईवे, उसकी स्पीड लिमिट कर दी थी 100 किलोमीटर पर आवर। तो अब रोड की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसमें बीच बीच में गड्ढे होंगे, बहुत ज़्यादा मुड़ाव होगा, है ना, बहुत ज़्यादा शार्प टर्न होंगे, तो क्या कोई व्यक्ति वहाँ पर स्पीड को मेंटेन कर पाएगा? नहीं। तो जो रोड की ज्योमेट्री है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है किसके ऊपर? डिज़ाइन स्पीड के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिज़ाइन स्पीड के ऊपर। दूसरा होता है साइड डिस्टेंस। अब साइड डिस्टेंस भी जो है वो जनरली 3 टाइप की होती है। पहला होता है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा होता है आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, और तीसरा होता है आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या होता है। मान लीजिए आप कार से जा रहे हैं और आपने अचानक से कोई जो है ऑब्जेक्ट आपने पाया कि कोई पत्थर आ गया बीच में, तो आप उसके लिए क्या है कि अपनी कार में ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो वो ब्रेक अप्लाई करने पर कार कुछ दूरी पर जाकर रुकेगी। उससे वो जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेक, जैसे आपके मान लीजिए 2 गाड़ियाँ हैं, अगर आपको इस गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से अपनी एक्सेलरेशन करेंगे, फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे। इस दौरान ये वाली कार जो है यहाँ पर आ जाएगी। तो इस टाइप की जो हम बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इसके अलावा रोड विड्थ के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, जो रोड की चौड़ाई है, अगर वो 6 लेन है, 4 लेन है या इंटरमीडिएट लेन है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसका जो ग्रेड होता है, ग्रेड मतलब आप बोल सकते हैं कि कितना, जैसे जो रोड होता है उसके जो दोनों लेवल्स हैं उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, या अलाइनमेंट, रोड कैसा है, ऊपर नीचे, इस टाइप से, है ना। तो इस टाइप से इन चीज़ों के ऊपर जो है ये फैक्टर्स रोड की ज्योमेट्री की डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं, है ना। अगर हम इन फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे तो हमारी जो रोड ज्योमेट्री है उससे सेफ और इफिशिएंट होगी। अब टाइप ऑफ रोड ज्योमेट्री देखते हैं कैसे कैसे। वेरियस टाइप्स ऑफ रोड ज्योमेट्री, सम ऑफ देम आर, कुछ जो है टेंजेंट सेक्शन होता है। टेंजेंट सेक्शन कैसे होगा? मान लीजिए कोई रोड है या इससे आकर कोई रोड अलग जो है वो मिल रहा है, तो ये टेंजेंट सेक्शन हो जाएगा। कर्व सेक्शन आपने देखे होंगे कि इस टाइप के कुछ कर्व जो है, हॉरिजॉन्टल कर्व जिसे अपन बोलते हैं, कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं। कुछ वर्टिकल सेक्शन होते हैं, ये मैं हॉरिजॉन्टली बात कर रहा हूँ ना। वर्टिकल कैसे होंगे? ऊपर जा रही पहाड़ी घाटी चढ़ रहे उतर रहे हो। ठीक है, सुपर एलिवेशन आपने देखा होगा कि जो सुपर एलिवेशन क्या होता है, रोड एक साइड से थोड़ा सा उठा हुआ होता है और दूसरी साइड से थोड़ा सा नीचे होता है ना, पहाड़ी वाला एरिया होता है, ताकि वो जो फ्रिक्शन है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बैलेंस रहे। इसके लिए अपन क्या करते हैं, रोड को एक साइड से उठा देते हैं। ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने देखा कि कोई रोड जो है वो सीधा सीधा जा रहा है ना। अब ये सीधा सीधा रोड जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसको एक सर्कुलर रोड में कन्वर्ट करना है, इधर आना है, तो ये जो जगह होगी, ये जहाँ से ये
ट्रांजिशन जोन होगा, है ना, इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन कर्व, क्या बोलते हैं, जनरली ये स्पाइरल शेप का होता है, ठीक है। डिज़ाइन कंसिडरेशन की मैं बात करूँ, व्हेन डिजाइनिंग रोड ज्योमेट्री हम सबको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हमें ट्रैफिक वॉल्यूम का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका पर्टिकुलर रोड है उसके ऊपर से कितना ट्रैफिक वॉल्यूम एक घंटे में, एक दिन के अंदर जो है, नंबर ऑफ व्हीकल पर आवर, है ना, नंबर ऑफ व्हीकल, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ व्हीकल पर आवर, ठीक है। तो एक घंटे के अंदर कितना ट्रैफिक जो है इसके अंदर से निकलता है। अब टेरेन के अकॉर्डिंग भी ये रोड डिज़ाइन जो है इम्पैक्ट इसके ऊपर प्रभाव आता है, ठीक है। अब टेरेन कैसा है, मान लीजिए आपका हिली टेरेन है तो वहाँ पर डिज़ाइन अलग होगी, मैदानी भाग है तो वहाँ पर आपकी जो डिज़ाइन है वो अलग होगी, ठीक है। फिर क्लाइमेट कंडीशन आपके वहाँ की कैसी है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है तो बिटुमिन रोड्स अगर अपन बनाएंगे तो पिघलने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा कोल्ड रोड है तो वो टूटने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो रोड है वहाँ पर क्या पेडेस्ट्रियन और बाइसिकल फैसिलिटी आपने दी हुई है या नहीं दी हुई है, तो आप उसको कैसे कंसिडर कर रहे हैं, उसके लिए कितनी जगह आपने छोड़ी है, ठीक है। पार्किंग फैसिलिटीज़ वहाँ पर कैसी अवेलेबल है रोड के ऊपर, है ना, क्योंकि रोड आपका जा रहा है, मान लीजिए ये रोड है, अब यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, लोगों ने मतलब 1.5 लेन ऑक्यूपाई कर रही है, तो इससे क्या होगा कि जो दूसरे लोग हैं उनकी स्पीड जो है वो इफेक्ट होगी और कहीं ना कहीं जो उनके कोलिजन के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम ये सारी की सारी डिज़ाइन कंसिडरेशन को ध्यान रखें, है ना, ये क्रूशियल है सेफ और एफिशिएंट डिज़ाइन के। रोड का क्रॉस सेक्शन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, की एलिमेंट्स अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो है मेरा एक रोड का जनरलाइज सेक्शन है। ये जो सेक्शन है इसे हम बोलते हैं ट्रैवल सेक्शन, ठीक है। जनरली इसकी जो विड्थ होती है एक लेन की 3.75 और 2 लेन की जो होती है लगभग 7 मीटर, क्या है ना, ठीक है, 7 मीटर होती है। और विद रेज्ड कर्व, अगर साइड में कुछ ऐसा थोड़ा सा फुटपाथ जैसा कुछ बना रखा है तो उसकी जो होती है वो होती है 7.5 मीटर, ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो रोड के साइड में जो खाली जगह होती है जो अप टू 1 मीटर से 2.5 मीटर तक चौड़ी होती है उसे हम बोलते हैं शोल्डर, क्या बोलते हैं, है ना, शोल्डर, ठीक है। और ये जो है इसको बोलेंगे हम, ये जिस पर रोड पे ट्रैफिक मूव करता है उसे ट्रैफिक लेन या ट्रैवल लेन बोलेंगे, ठीक है ना। कर्व्स जो होते हैं इसके साइड में आपने देखा होगा जैसे फुटपाथ बना हुआ है, थोड़ा सा एक ऊंचा सा सेक्शन होता है उसे कर्व बोलते हैं। साइड वॉक आप बोल सकते हैं एक तरह से फुटपाथ को, या जहाँ पर पैदल पेडेस्ट्रियन चलने वाले लोगों के लिए जगह उसे हम साइड वॉक बोल सकते हैं। ये एलिमेंट्स भी केयरफुली डिज़ाइन करने चाहिए। साइड डिस्टेंस क्या होती है, साइड डिस्टेंस द डिस्टेंस ए ड्राइवर कैन सी अहेड ऑन ए रोडवे, इट्स ए क्रूशियल फैक्टर फॉर डिजाइनिंग रोड सेफ्टी एंड ज्योमेट्री। अब देखिए आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब पहाड़ी चढ़ रहे होते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज़्यादा कुछ नहीं दिखता और अचानक से कोई, मान लीजिए इधर से कोई गाड़ी तेज आ रही है तो आपके कोलिजन के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो ड्राइवर देख सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइड डिस्टेंस, है ना। एक क्रिटिकल फैक्टर है जो कि रोड डिज़ाइन, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो रोड आप विजिट करते हो तो वहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार लिखा होता है कि डेड एंड है, या फिर ऐसा बोलते हैं अंधा मोड़ जिसे हम बोलते हैं ना, जहाँ पर इधर से कोई आ रहा है इधर से कोई आ रहा है। अब यहाँ अगर स्पेस अगर अपन ने दे दी तो इधर से जो आ रहा है उसे हम देख पाएंगे और हमारे कोलिजन के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये वाली जगह हम जनरली खाली छोड़ते हैं। अब ये कुछ टाइप की होती है। पहला स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, पासिंग की जगह आप इसको ओवरटेकिंग बोल सकते हैं ना, ओवरटेकिंग, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस आप बोल सकते हैं, या इंटरसेक्शन पे जो साइड डिस्टेंस बनाई जाती है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, वह डिस्टेंस जो व्हीकल को अपने ब्रेक अप्लाई करने पर रुकने के लिए, जो आपको मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सामने आ गया तो ये वाली डिस्टेंस जहाँ पर उसने ब्रेक अप्लाई किया और उससे उसकी कोलिजन ना हो, उसको कोलिजन को अवॉइड करने के लिए जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, SSD। ओवरटेकिंग क्या होती है कि मान लीजिए एक गाड़ी A है, एक गाड़ी है आपकी B। अब ये A किसी स्पीड से जा रही है धीरे धीरे, वो A यहाँ पर पहुँचेगी, इतने में आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे आना है इसके बराबर और फिर यहाँ से आपको एक्सेलरेशन करते हुए इस जगह पर पहुँचना है, ठीक है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये मेरी क्या कहलाएगी, OSD। अगर ये सिंगल लेन है तो इधर से जो गाड़ी आ रही है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। फिर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो होती है वो आप बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस, मैंने आपको बताया ये कोई चौराया है, यहाँ पर मुझे जो देखने के लिए जगह चाहिए उसे हम बोल देंगे इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस। रोडवे की विड्थ जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रोड ज्योमेट्री डिज़ाइन में, है ना। डिटरमाइंड बाय दी जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है, ट्रैफिक की जो स्पीड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग रोडवे विड्थ कैलकुलेट की जाती है। जनरली जो मिनिमम लेंथ होती है वो 3.5 होती है, लेकिन अगर आपसे सिंगल लेन की पूछा जाए तो वो कितनी होती है, 3.75। 2 लेन की अगर पूछा जाए तो आपसे 7 मीटर, 2 लेन विद रेज्ड कर्व अगर पूछा जाए तो आपसे 7.5 मीटर।
कंक्लूज़न से पहले आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। रोड ज्योमेट्री डिज़ाइन कंसिडरेशन जो है इसमें बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसमें स्पीड लिमिट, साइड डिस्टेंस, रोड की विड्थ, ग्रेड, अलाइनमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है। ट्रैवल लेंस, जो रोड की ज्योमेट्री है, शोल्डर होते हैं उसके अंदर, मीडियन होते हैं, कर्व होते हैं, साइड वॉक्स होते हैं। अगर हमें सेफ और एफिशिएंट ट्रैफिक मूवमेंट के लिए एक रोड ज्योमेट्री अच्छी होनी चाहिए, रोड की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, और ये सारे के सारे जो डिज़ाइन कंसिडरेशन हमें जब भी हम रोड बनाते हैं तो कंसिडर करने चाहिए। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।